नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी और वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। इसमें आज बात होगी कारगिल के शहीदों की। दरअसल आज करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी करगिल वार मेमोरियल भी गए। करीब 20 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। तो कारगिल के वीर शहीदों को आज पूरा देश याद कर रहा है। 1999 का वो दौर जब दुर्गम पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस, अदम्य शौर्य को दिखाते हुए विजय पताका लहराया था। आज के दिन 25 साल पहले ही पाकिस्तान पर भारत के सैनिकों ने विजय हासिल की थी। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य का ही परिणाम रहा कि कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कारगिल दिवस के 25 साल आज पूरे हो गए हैं। द्रास में पीएम मोदी पहुंचे। इसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शौर्य के 25 साल, मोदी का नमन। युद्ध स्मारक को भी पहुंचकर नमन किया है। वार म्यूजियम में भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और शिकुन ला सुरंग का भी शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। ये अलग अलग आप 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं देश कैसे शहीदों को नमन कर रहा है। तो 25 मैं तो हैरान हूं कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति ये सबसे पहले है। साथियों, या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर
आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछ वहीं दूसरी ओर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। इन सीमाओं की सुरक्षा करने वाले उन बहादुर जवानों को जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए या देश के अंदर अगर कहीं पे किसी भी विकट परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारे बहादुर जवान जाता है, उस बहादुर जवान के शहीद होने पर हम लोग राज्य सरकार की ओर से भी उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेंगे। और हम लोगों ने उस समय यह व्यवस्था दी थी कि कोई भी हमारा जवान जो भी इस युद्ध किसी भी युद्ध के दौरान या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है, हम राज्य शासन की ओर से भी उस परिवार को न केवल 50 लाख रुपए की सहायता राज्य शासन देगा, अपितु उस परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सेवा का अवसर भी राज्य सरकार प्रदान। करगिल में रायबरेली का भी एक लाल शहीद हुआ था। नायक राजेंद्र कुमार यादव जंग के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। डलमऊ तहसील के विशुनदासपुर गांव के रहने वाले राजेंद्र यादव करगिल युद्ध में 3 सितंबर 1999 में शहीद हुए थे। उनकी शहादत को आज पूरा देश याद कर रहा है। शहीद राजेंद्र यादव के छोटे भाई रामदेव यादव से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज पूरा देश जो है कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज के दिन यानी 26 जुलाई 1999 को हमारे देश में जो देश विरोधी ताकतें थी, उन पर जो हमारे वीर जवानों ने विजय हासिल की थी, जिनकी याद में कुछ जवान हमारे शहीद हुए, उनकी याद में लगातार हम सभी देशवासी विजय दिवस मनाते हैं। रायबरेली के एक सपूत, उनका नाम है राजेंद्र यादव, वो भी दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। तो उनकी याद में भी रायबरेली में कार्यक्रम किया जा रहा है। सैनिक कल्याण बोर्ड ऑफिस में हर साल होता है। आज भी उनकी जो याद में आप देखिए, उनकी जो प्रतिमा है, उनके यहाँ भाई मौजूद है
और शहीद राजेंद्र यादव की जो पत्नी है, उनके बेटे हैं, वो गए हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, वहाँ उनको सम्मान मिलेगा। तो उनके भाई यहाँ मौजूद हैं। इनसे ये जो है आप देखिए उनकी तस्वीर है, वहाँ पर ये सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो रायबरेली के जो लाल थे, उन्होंने दुश्मनों की जो डट कर उनसे मुकाबला किया और हमें वो मुकाम हासिल कराया, विजय हम सबको हासिल हुई। तो बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका बैकग्राउंड रहा। आप देखिए बाकायदा यही है जो पूरे देश की जो है यूं कहें कि शान, रायबरेली की शान, नायक शहीद राजेंद्र कुमार। तो उनके भाई मौजूद हैं। तो पहले तो अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामदेव यादव है। आप लोग कितने भाई बहन थे? मतलब 4 भाई थे हम। ये किस नंबर के थे अपने जो शहीद हुए? ये दूसरे नंबर के थे। दूसरे नंबर। जी। अच्छा, जब ये युद्ध हो रहा था, जब आप लोग बात हुई रही थी कुछ कि उस समय क्या लग रहा था? उस समय तो देश के सामने विषम परिस्थितियां थी, युद्ध ही चल रहा था और भाई भी हमारे वहीं थे सीमा पे, युद्ध के मैदान में। तो यहाँ संकट तो था ही, हम लोगों में एक तनाव तो बना ही रहता था। लेकिन जब उनका खत आया 1 हफ्ते पहले कि हम लोग ठीक हैं, यहाँ की स्थितियाँ बड़ी नाजुक हैं, तो पूरा देश ही जान रहा था, हम समाचार के माध्यम से। तो फिर 1 हफ्ते बाद सूचना आई अचानक कि ऐसी घटना घट गई, तो हम सब लोग अवाक से रह गए। अचानक दुख का पहाड़ हम लोगों पे टूट पड़ा उस समय। लेकिन पूरा देश उस समय, तो घर में किसी के यहाँ कोई कैजुअल्टी होती है साधारण, तो सबके यहाँ दुख का पहाड़ होता है। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने देश की रक्षा की, तो आप लोग अब फिलहाल क्या देख रहे हैं कि हमारे भाई ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो अब उस समय का तत्कालीन और अब आज जो पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, तब शहीद हो गए, दुखी थे, सभी लोग दुखी थे, लेकिन अब आज के वक्त जब पूरा देश उनको याद कर रहा है, इस क्षण को किस प्रकार से आप और आपके परिवार कैसा महसूस कर रहा है? हाँ, ये है कि उस समय घड़ी कष्ट की थी, सही है, लेकिन अब गर्व भी महसूस होता है। ये कुछ खोने के बाद उनको वीर गति को प्राप्त हुए, तो लेकिन गर्व, देश सम्मान भी करता है कभी, तो थोड़ा फक्र महसूस होता है और गर्व महसूस होता है कि ऐसी शहादत पे। देखिए, ये रामदेव हैं, इनके बड़े भाई रहे जो नायक शहीद राजेंद्र यादव। वहीं गांव से कुछ जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान इलाके के हैं। आप लोग जब मिलते थे, जब आते थे राजेंद्र जी, तो कैसे देश की प्रति बातें होती थी, कैसा जो बातें होती थी वो किस तरह की बातें होती थी? देश के प्रति बहुत ही शान महसूस करते थे। जब से वो मतलब आर्मी में गए, आर्मी में जाने के बाद उन्होंने बड़ा गर्व महसूस किया और पूरे भारत देश को उनकी वीरता पर गर्व रहा। कारगिल में वीर गति को जरूर प्राप्त हुए, लेकिन आज पूरा देश ऐसे वीर सपूतों पर गर्व महसूस करता है। देखिए, पूरा देश, हमारे जो वीर सपूत हैं, अपनी देश की रक्षा करते हुए उनके प्राण न्यौछावर हो गए, शहीद हो गए। उनकी याद में हम सभी भारत देश, पूरा प्रदेश और रायबरेली वासी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनकी याद में विजय दिवस मना रहे हैं। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज। करगिल युद्ध के वीर जवानों में 17 जाट रेजिमेंट में मेजर रितेश शर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। दुश्मनों से लोहा लेते हुए मेजर रितेश शहीद हो गए थे। पूरा देश आज मेजर रितेश शर्मा की शहादत को सलाम कर रहा है। इंडिया न्यूज ने शहीद मेजर रितेश शर्मा के पिता सत्य प्रकाश शर्मा से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त सत्य प्रकाश जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज क्योंकि 25वीं जयंती मनाई जा रही है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सम्मानित किया है, सबसे पहले तो क्या कहना है, और मैं थोड़ी सी कहानी भी सुनना चाहती हूँ आपकी। इसकी कहानी शहीद की है हमारी? नहीं, ये आज कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती है, 25 वर्ष हो गए हैं। तो इस अवसर पर हमें इस बात की प्रसन्नता है कि लखनऊ नगर निगम
और नगर विकास विभाग लखनऊ की ओर से ये कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कारगिल शहीद परिवारों का ध्यान रखती है। और इसमें आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, माननीय नगर विकास मंत्री जी आए, उन्होंने भी बड़े अपने उद्गार व्यक्त किए शहीद परिवारों के लिए और शहीदों के लिए। इस बात की प्रसन्नता है हमें। सपना रहता है हर इंसान का कि देश के प्रति वो जाए और इस चीज़ में शामिल हो। जब आपके बेटे ने ये स्टेप लिया था तो आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त? ये हमारे बेटे का मेजर रितेश शर्मा, बालक रितेश का शुरू से ही रक्षा सेवाओं में जाने का मन था, आर्मी या एयरफोर्स में जाने का मन था और उसने 6th क्लास में भी ये एग्ज़ाम प्रयत्न किया और फिर 12th के बाद भी। आखिर में वो ग्रेजुएशन करने के बाद BHU से BCom ऑनर्स करने के बाद उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो गया। वो उनको दिल से ही मतलब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम था, अपने राष्ट्र की सेवा करने का था और ये उन्होंने ये अच्छा और अन्य किसी सेवा में जाने की बजाय उन्होंने आर्मी, भारतीय सेना में जाने को प्रीफर किया। और जब वो कारगिल वार शुरू हुआ था उसके पहले वो 2 महीने के लिए इंदौर के पास मऊ स्थित आर्मी हेडक्वार्टर में, वहाँ उनका 2 महीने की ट्रेनिंग थी। वो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो 15 दिन की छुट्टी पर घर आए थे, लेकिन जैसे ही छुट्टी जिस दिन आए उसके अगले दिन ही कारगिल वार का शुरू होने का पता लगा। तो उनकी मदर ने और मैंने भी उनको कहा कि अभी छुट्टी पूरी करके जाना, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने अपने कर्नल से, CO से बात की और कहा कि मैं तुरंत आना चाहता हूं। और अगले दिन ही वो स्वयं बाई एयर अपने कारगिल यूनिट में चले गए, क्योंकि उनकी यूनिट पहले ही 17 जाट रेजिमेंट पहले ही जा चुकी थी वार में। तो वहाँ गए और वहाँ 2-3 दिन एक्लिमेटाइजेशन होने के बाद वो युद्ध में शामिल हो गए। और इसमें 7 जुलाई को उनको स्प्लिंटर लगा पैर में, बुरी तरह से घायल हो गए। और उसके बाद भी उन्होंने अपने जो घायल साथी सैनिक थे उन सबको फर्स्ट एड दे करके सुरक्षित स्थान पर भेजा और खुद फिर 10 दिन विश्राम करके केवल फिर पुनः युद्ध में शामिल हो गए। और उन्होंने युद्ध में अपनी यूनिट के साथ पिंपल 1, पिंपल 2, मस्को वैली और .4875 इन सब पर चोटियों पर विजय प्राप्त की। मस्को वैली में उनको, उनकी यूनिट को और उनको मस्को रक्षक का सम्मान मिला आर्मी COSA कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस की तरफ से। और तत्पश्चात भी युद्ध समाप्त होने के बाद उनको पुनः छुट्टी न दे करके उनको कुपवाड़ा में आतंकवादी अभियान में भेज दिया गया। और वहाँ पर वो पूरी तरह से करके और कई आतंकवादियों का से संघर्ष करते हुए उनको मौत के घाट उतारते हुए वो 25 सितंबर को एक 200 मीटर गहरी खाई में गिर पड़े, घायल। उनके गोली साइड से निकल गई कान के पास से। और उसके बाद 12 दिन कोमा में रहने के बाद उधमपुर नॉर्दर्न आर्मी हेडक्वार्टर, नॉर्दर्न आर्मी कमांड हॉस्पिटल में 12 दिन तक कोमा में रहे और उसके बाद उन्होंने वीरगति प्राप्त की। तो इससे मुझे अपने पुत्र पर बहुत ही गर्व। बहुत भावुक पल होता है सर, हम समझ सकते हैं। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी ऐलान किया है कि अब जितने लोग शहीद हुए हैं उनके नाम की रोड्स वगैरह बनाएंगे, इस पे आप कैसा महसूस करते हैं? एक रोड उनकी हमारे पुत्र के नाम से बनी है इंदिरा नगर में, C ब्लॉक चौराहे से और फैजाबाद रोड तक। एक पार्क है सेक्टर 18 इंदिरा नगर में, पार्क बना है और B ब्लॉक चौराहा भी बना है। लेकिन बना तो दिया गया लेकिन नगर निगम उनका कोई मेंटेनेंस नहीं करता है। अच्छा। उस पर वो बोर्ड पे पेंटिंग हमको खुद करानी पड़ती है और बस नाम के लिए बना दिया है, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं, कहीं ना उनका नाम प्रचलित नहीं है, मतलब पुराने ही नाम चल रहे हैं। B ब्लॉक चौराहे को अभी B ब्लॉक चौराहे सब लोग बोलते हैं, मेजर रितेश शर्मा चौक कोई नहीं बोलता है। और सब है। और बाकी जो है
नगर निगम के लिए मुझे 2 बातें कहनी है। जी जी। उन्होंने भूखंड आवंटित किया था 5 लोगों को 2002 में। इस वक्त नगर आयुक्त भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। आपसे 2 बार सर, रितेश जी के पिता नगर निगम से कुछ गुहार भी लगाना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप भी सुन लें। आपसे 2 बार मिल चुके हैं, 2-3 बार। जी मतलब जो प्लॉट आवंटित किए थे वो लीज डीड पर हैं जी। और हम लोग किसी विशेष परिस्थितियों के कारण उनको मकान वहाँ नहीं बनवा पा रहे, तो उसको फ्री होल्ड कर दिया जाए प्लॉट्स को, तभी हमें कुछ उसका लाभ मिलेगा। और एक जो नगर निगम में 2019 में मेयर ने ये घोषणा की थी कि उनका गृह कर और जल कर माफ कर दिया जाएगा, उसका अभी तक कोई सर्कुलर नहीं हुआ। जो है वो केवल पत्नी को लाभ मिलता है। अगर किसी कुंवारे शहीद के कोई बच्चा सैनिक द्वारा शहीद हो जाता है तो उनके माता पिता को कोई लाभ नहीं मिलता उसका, गृह कर का और उसका जल कर का। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप दरखास्त कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि नगर निगम आपकी चीज़ों को ज़रूर सुने, लेकिन एक बहुत ही गौरवान्वित फीलिंग्स जो आती हैं वो हम ज़रूर, हमने कहानी सुनी है आपकी। और जिस तरीके से आज भी देखिए 25th एनिवर्सरी मनाई गई है, जिसमें रितेश के जो फादर हैं उन्होंने हमसे बातचीत की और पूरी जो स्टोरी है रितेश की वो हमसे साझा की। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ में निकिता सरीन। लखनऊ में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान इंडिया न्यूज ने लखनऊ मेजर सुषमा खारवाल से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि 25वीं जयंती आज मनाई जा रही है, जिस तरीके से कारगिल विजय दिवस को लेकर के, और मुख्यमंत्री भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे जिन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो तमाम ऐसे शहीद, उनके जो पेरेंट्स हैं, परिजन हैं, उनको बुलाया गया था। सुषमा जी से बात करेंगे। मैम, एक तरह देखा जाए तो बड़ा गर्व का पल भी होता है उन सभी माँ बाप के लिए, और साथ साथ एक कसक ज़रूर रह जाती है, क्योंकि कई का इकलौता बेटा या भाई शहीद हो चुके होते हैं और कई दर्दनाक कहानियाँ भी होती हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने आज एक ऐलान किया है कि उनके नाम की स्मृति को लेकर के कुछ बनाने के लिए, तो अभी मेरी जो रितेश पांडे जी हैं उनके फादर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि स्मृतियाँ बन जाती हैं, चिन्ह बन जाते हैं, लेकिन उनके मेंटेन का कार्य नहीं हो पाता है। तो इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी सब बनाया गया, लगातार नगर निगम देख रहा है। कहीं पे लखनऊ में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मेंटेन नहीं होता है, साफ सफाई नहीं होती है। जहाँ पे भी है वहाँ पे नगर निगम कार्य करता है। शहीदों के साथ साथ जैसे राणा प्रताप की मूर्ति लगी है, अहिल्याबाई की लगी है, जो भी लगे, अम्बेडकर जी की लगी है, हर जगह साफ सफाई धुलाई पुताई होती है। तो आज जिस तरीके से 25वीं जयंती मनाई गई है, इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? जब आपने उन तमाम पेरेंट्स को फेस किया जिसने अपना बच्चा, अपना भाई, अपना पति, अपना बाप खोया। 5 पेरेंट्स आए थे, उन 5 में से एक को मैं भी जानती हूँ, और छोटे से बचपन से वो हमारे साथ रहा है। उसके फादर 11 GR में थे और हम 41 ब्रिगेड में थे। किसकी बात कर रही हैं आप? सुनील जंग की बात। और वो बच्चा कब भर्ती हुआ और समय इतनी जल्दी निकला कि आज पूरा देश उसको याद कर रहा है। हमें भी गर्व है कि हमारा एक लखनऊ का छोटा सा बच्चा शहीद हुआ है, लेकिन कष्ट उस माँ का भी है जो तिल तिल मरती रहती है। मुझे गर्व है कि हमारे लखनऊ से 5 जवान शहीद हुए हैं, और लखनऊ नगर निगम हमेशा उन शहीदों को याद करता रहेगा, और जो भी उनकी आवश्यकता होगी उसको पूरा करता रहेगा। पूरा सहयोग है नगर, पूरा सहयोग है कि कहीं भी हमारे शहीद परिवार, और मैं तो उसी परिवार से हूँ क्योंकि हम भी सेना से हैं, मैं भी एक सैनिक की पत्नी हूँ, तो कहीं भी मेरे कार्यकाल में तो फिलहाल कहीं कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से आप भी एक सैनिक की पत्नी हैं, मेयर भी हैं, लेकिन एक पत्नी भी हैं, क्या आपको भी हमेशा ये डर सताता रहता था जब ऐसी चीज़ें होती थी कि अभी हमें वॉर में जाना है, या ऐसा कुछ कभी भी होता था? तो बिल्कुल होता था। हम लोग 3 साल 20 में रहते थे और 3 साल फिर फील्ड में चले जाते थे, और फील्ड ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ परिवार नहीं गया, जैसे नागालैंड तो ऐसा था कि अगर कहीं जाना भी था तो कानवाई चलती थी, अकेला सैनिक नहीं जा सकता था। बहुत सारी घटनाएं घटी थी, कई जगह श्रीनगर भी रहे हम लोग, श्रीगंगानगर भी रहे, बहुत जगह रहे जहां हमने सामने वार होते हुए देखा है। और
कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब छुट्टियां होती थी 15-20 दिन की, लेकिन अगर अचानक से कुछ जरूरी काम आ जाए तो सारी छुट्टियां कैंसिल करके तुरंत भागना होता था। बिल्कुल बिल्कुल भागना होता। हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ के सामने श्री गंगानगर है, तारवाड़ रहती थी, उधर पाकिस्तान इधर हिंदुस्तान, खेत लगा रहता था, छोटे छोटे पिलर रहते थे, हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है। देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल जी, और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वो भी एक सैनिक की पत्नी है और हमेशा से एक डर उनके भी जहन में सताता रहता था। फिलहाल आज कारगिल दिवस पर उन्होंने हमसे कई चीजें साझा की। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के।